नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोग ने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन गैदर करी हुई थी। इस लेक्चर में जब भी मैं कॉन्ट्रैक्टर को डिटेल में पढ़ा रहा था ना, तो मैंने उसकी स्टिकर को ऐसे देखने की कोशिश की कि भाई इसमें क्या क्या रहता है। आपको जैसे मालूम है कि ये हमारे स्पेसिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कैसे, उसके सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने मिली, जो कि है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है AC3, ऐसा कुछ तो भी दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो फिर मैंने क्या किया, दूसरा एक कॉन्ट्रैक्टर लिया, उसमें भी ऐसा AC3 लिखा हुआ था, किसी किसी में AC1 लिखा हुआ था, और किसी किसी में तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर में देखोगे तो AC1, 2, 3, 4, 11 सारा एक साथ में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि AC का मतलब क्या होता है, यहाँ पे AC1 क्यों लिखा गया है, AC2 क्यों लिखा गया है, AC3 क्यों लिखा गया है। तो आज के इस वीडियो में सारी मैं इसी चीज़ को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्टर के काम की, यानी कि क्या काम करता है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल काम मैं बता दूँ। ये हैवी लोड जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसको चालू या बंद करने का काम करता है। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आई का आइकॉन है, यहाँ पे आप देख लीजिए वो वाला वीडियो, तो आपको मिल जाएगा, या तो इस वीडियो के अंत में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो मैं वर्किंग को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली शुरुआत करता हूँ। ये AC जो टर्म AC1, AC2, AC3 लिखा हो उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे AC रिप्रेजेंट करता है पहली तो AC कॉइल का वोल्टेज, यानी कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्टर चालू करना है तो मुझे कॉइल पे वोल्टेज देना पड़ेगा। उस वोल्टेज को हम लोग AC से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कॉइल को एनर्जाइज करने वाला वोल्टेज। ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरी और एक चीज़ के लिए AC यहाँ पे लगता है, लोड टाइप को सिलेक्ट करने के लिए। अभी लोड टाइप क्या है, तो अगर समझो मैं कोई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेता हूँ, ठीक है, और मुझे उसको चालू या बंद करना है कॉन्ट्रैक्टर की मदद से, तो वो कौन से प्रकार का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसको हम बोलते हैं लोड टाइप। ठीक है, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये AC3 लिखा हुआ है, तो ये उसका एक लोड टाइप है। वैसे AC1 यानी अलग टाइप का लोड हो गया। चलिए ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते, उसको एकदम डिटेल में पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये लोड टाइप क्या है। इलेक्ट्रिकल लोड जो रहता है ना, उसके प्रकार कितने रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल लोड के अलग अलग प्रकार रहते हैं, जिसमें खास 3 प्रकार है: रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। ठीक है, कौन सा है रजिस्टिव? रजिस्टिव का मतलब ऐसा रहता है कि जहाँ पे वोल्टेज और करंट एक ही साथ में चलते हैं, उसको रजिस्टिव। जैसे कि हीटर हो गया, फिर हमारा बल्ब हो गया, या टोस्टर हो गया, या हमारा बॉयलर हो गया, ये सारे रजिस्टिव लोड्स कहलाते हैं। इंडक्टिव लोड यानी क्या, जिसमें करंट जो रहता है पीछे रहता है और वोल्टेज आगे रहता है। ठीक है, जिसमें मोटर्स हो गए, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, रिलेज हो गया, ये सारे इंडक्टिव लोड बोलते हैं उसमें लोग। कैपेसिटी लोड का मतलब क्या रहता है, जिसमें करंट आगे रहता है, वोल्टेज पीछे रहता है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर बैंक हो गया, जो हम लोग PF के लिए यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट हो गई, ये सारे कैपेसिटी लोड कहलाती है। कभी कभी उसके कॉम्बिनेशंस भी रहते हैं, जैसे एयर कंडीशन हो गया, फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, जिसमें दोनों चीज़ें मिक्सिंग रहती है। इसके अलावा लीनियर सर्किट्स भी रहती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, VFD हो गया, LED ड्राइवर्स हो गया, जिसमें अजीब प्रकार के वेवफॉर्म्स का यूज इस्तेमाल होता है। तो खास करके मेन 3 ही है: रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। इतना क्लियर है? ठीक है, मतलब आपको लोड समझ में आ गया कि भाई लोड के कितने प्रकार है और किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, ये लोड के अनुसार ही हमें ये जो रेटिंग्स दिए गए ना, AC1, AC2, AC3, AC4, ये लोड के अनुसार के रेटिंग्स है। चलिए उसको एकदम डिटेल में जान लेते हैं। अभी AC1 का मतलब क्या है, AC2 का मतलब क्या है उसको। लेकिन ये जानने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू करिए। अभी 60 से ज़्यादा कोर्सेज है हमारे पास, जिसमें सर्किट रिपेयरिंग, सर्किट डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिक में वायरमैन, मोटर रिमाइंडिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, PLC, RLC, फिर ऑटोकैड जैसे कोर्सेज है हमारे पास। रोबोटिक्स के कोर्सेज है, जिसमें आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड MCU, IoT, कंप्यूटर नेटवर्किंग के है, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग के है। फिर इसके अलावा प्रोग्रामिंग के भी कोर्सेस है, डिज़ाइनिंग के भी कोर्सेस, ऐसे 60 से ज़्यादा कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है ना, तो ये 2 अलग अलग व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिए गए, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। या तो आप हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, ये गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको ये सारी कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। तो चले अभी आगे बढ़ते। ये जो AC लिखा हुआ था, AC1, 2, 3, 4, उसका मतलब क्या होता है, यानी कि उसके प्रकार कितने हैं और उसका हर एक का मतलब क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं AC1 कॉन्ट्रैक्टर, यानी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर AC1 लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब ये रहता है ये नॉन इंडक्टिव के लिए काम करता है, यानी कि रजिस्टिव लोड के लिए ये कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला है।
जैसे मैंने बताया रजिस्टिव लोड में कौन सा आता है, बॉयलर्स हो गया, हीटर्स हो गया, ओवन हो गया, रजिस्टिव लाइट्स हो गया, फ्लोरोसेंट एलईडीज हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिव लोड्स। ठीक है, तो अगर वो आप लोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो AC1 वाला कॉन्टेक्टर आपको लगेगा। अगर आप AC2 कॉन्टेक्टर का यूज कर रहे हो तो उसका मतलब ये कॉन्टेक्टर जो है स्पेशली डिजाइन किया गया स्लिप रिंग मोटर के लिए। स्लिप रिंग मोटर आपको ऐसे अलग अलग स्लिप रिंग्स बताई देती जिसमें अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए नियंत्रित किया जाता है। इसके तो आप बहुत सारे एप्लीकेशन है, खास करके क्रेन्स वगैरह में या कुछ प्रीसाइज वैल्यू के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे AC2 जो कॉन्टेक्टर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा स्पेशली स्लिप रिंग के लिए ही स्पेशली AC2 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया था। नॉर्मली आपको ये देखने नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जो आपको देखने मिलेगा वो AC3 ही देखने मिलेगा। मैंने जैसे बताया मेरे पास जो था वो भी AC3 का ही था। तो AC3 ये स्क्विरल केज मोटर यानी कि हमारा जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर रहता ना उसको कंट्रोल करने के लिए AC3 लगता है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो स्टार्ट करना, मोटर को स्टॉप करना, रन करवाना, या ये ऐसा क्यों रहता है मालूम है? क्योंकि आपको मालूम है कि जब ये मोटर को स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा करंट लेता है इंडक्शन मोटर, फिर नॉर्मली हो जाता है। तो जब ही स्टार्ट के समय बहुत ज़्यादा करंट लेता है, मतलब 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेता है, तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये वाले यानी कि AC3 कॉन्टेक्टर का प्रयोग करते हैं। स्पेशली इंडक्टिव लोड्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और उसमें भी स्पेशली स्क्विरल केज मोटर्स के लिए, खास करके कंप्रेसर वैसे जो चीज़ों को भी लिए हम लोग AC3 कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं। इसमें इंडक्शन फ़ैन हो गया, मोटर पंप्स हो गए, फिर आपका कन्वेयर सिस्टम्स रह गया, कंप्रेसर्स हो गया, ये सब चीज़ों के अंदर AC3 का ही आपको यूज़ करने देखने मिल जाएगा। AC4 कॉन्टेक्टर का मतलब ये भी स्क्विरल केज मोटर के लिए ही है, लेकिन इसका जो ना अभी आपको मैं कैसे समझाऊं कि एकदम फटाफट, मतलब बंद चालू ऐसा फटाफट स्पीड में करना है। जहां पे बार बार बंद चालू करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे AC4 का यूज करता है। मतलब पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा बंद चालू करने का काम नहीं करता, इसलिए उसकी उम्र ज्यादा रहती है। लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन जैसे लिफ्ट हो गया, अभी लिफ्ट कितनी बार बंद चालू करने पड़ते हैं, फ्रिक्वेंटली होता है वो भी, करेक्ट। तो उस समय आपको वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग होता है ना लिफ्ट्स वगैरह में, वो AC4 कॉन्ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। या कभी कभी ऐसा रहता है ना कोई प्रीसाइज करने, अभी जैसे रोबोटिक आर्म है, रोबोटिक आर्म के अंदर कैसा है, अभी जैसे गाड़ी के अंदर वो पेंटिंग करना है तो वो पेंट करने के लिए आर्म को बहुत सारी पोजीशंस में घूमना पड़ता है। तो उसमें मोटर कितनी बार स्टार्ट होती है, कितनी बार स्टॉप होती है, कितनी बार रिवर्स फॉरवर्ड होती है, करेक्ट। तो वहां पे जो मोटर्स का प्रयोग होता है वो AC4 मोटर का यूज होता है। इसके अलावा बहुत ही स्पेशल कॉन्टेक्टर रहता है, मैंने गलती से मोटर बोल दिया, AC4 कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। AC6 के अंदर दो कैटेगरी है, AC6A और AC6B, ऐसे दो कॉन्टेक्टर्स रहते हैं। खास करके AC6A जो रहता है ना वो हेलोजन लैंप्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, और AC6B जो रहता है ना वो LED लैंप्स के लिए काम करता है। ये मतलब अभी समझो आपकी बिल्डिंग की लाइट्स वगैरह है, उसको मुझे कंट्रोल करना ना, तो ज़्यादातर AC B का यूज़ करता हूँ, मतलब एकदम हैवी LEDs वगैरह है। फिर पैसेज की लाइट्स वगैरह रहेगी ना तो वो AC6A का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये रजिस्टिव और इंडक्टिव ये दोनों लोड का कॉम्बिनेशन में अलग अलग कर दिया है। मतलब AC6A स्पेशली फॉर रजिस्टिव, AC6B स्पेशली फॉर इंडक्टिव, सिंपल। इसके अलावा AC11 भी आपको देखने मिलेगा, ये स्पेशली फॉर सेलोनाइट्स वॉल के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे अलार्म्स वगैरह बजाने हैं या जहाँ पे रिलेज को बार बार ट्रिगर करवाना है, वहाँ पे अगर आपको कॉन्टेक्टर देखने मिलेगा ना वो इस टाइप का रहेगा, AC11 कॉन्टेक्टर बोलते हैं हम लोग। ये स्पेशली उसके लिए ही डिज़ाइन किया गया है, सोलेनोइड वोल्ट और कंट्रोल रिले के लिए, ठीक है। कौन सा है? AC11। अभी ये तो हो गए अलग अलग, लेकिन जैसे कुछ कुछ रिलेस में क्या रहता है ना, एक साथ में सब रहता है। AC1 भी रहता है, AC2 भी रहता है, AC3 भी रहता है, AC4 भी रहता है, AC11 भी रहता है। ये कैसे काम करेगा? बहुत ही सिंपल है। ये जो आपको दिख रहा है मतलब कॉन्टेक्टर, इसके अंदर ये सारे लोड आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर AC1 वाला लोड इसमें नॉन इंडक्टिव यानी कि रजिस्टिव लोड्स, बॉयलर्स, हीटर्स वगैरह अगर आप लगाते हो इस कॉइल में, तो वो 50 एम्पियर तक का लोड तक सपोर्ट करेगा। AC2 यानी कि जहां पे आपको स्लिप रिंग जो मोटर्स थी, अगर वो आप लगाते इस कॉन्टेक्टर के अंदर तो 45 एम्पियर तक सपोर्ट करेगा। AC3 यानी कि हमारा स्क्विरल केज मोटर, इंडक्शन मोटर जिसको बोलते हैं, अगर वो आप लगाते तो 40 एम्पियर तक सपोर्ट करेगा। तो वैसे 3 ऑप्शन इसके अंदर दिए गए, मतलब आप कौन सा लोड रहता है उसके हिसाब से एम्पियर्स भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये हर कॉन्ट्रैक्टर में ऑप्शन नहीं रहता है, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर रहता है जहां पे हर एक टाइप के लोड को सपोर्ट कर लेता है।
लेकिन उसके स्पेसिफिक जो करंट रेटिंग रहता है वो हर एक में अलग अलग हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है एज एन इंजीनियर, जब भी आप पैनल को डिज़ाइन करते हैं आरएलसी पीएलसी के। आपको आरएलसी पीएलसी पैनल डिज़ाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिखाते भी है। मैंने जैसे बताया कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे हाई का मैसेज डाल दोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आगे भी मैं वापस दे दूंगा। ये समझ में आया कैसा रहता है। इस अभी मैं अगर मैं सारे AC 1 2 3 4 6 A B 11 सारे मैं एकदम डिटेल में बता दूं। AC 1 का इस्तेमाल रजिस्टिव लोड के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हीटर फिर बॉयलर जैसी चीज़ों के लिए। AC 2 का इस्तेमाल हम लोग स्लिपलिंग मोटर्स के लिए करते हैं, स्पेशली स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। AC 3 हमारा स्क्विरल केज मोटर के लिए यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है मतलब स्टार्ट स्टॉप और रनिंग करने के लिए। AC 4 का इस्तेमाल हम लोग मोटर में ज़्यादातर जो मतलब फ्रिक्वेंटली अगर मुझे बंद चालू करवाना है, वहाँ पे जैसे एसी के कंप्रेसर्स को हो गया, लिफ्ट के अंदर हो गया, तो वहाँ पे AC 4 का मैं इस्तेमाल करूँगा। फिर 6A और 6B में अलग अलग लाइट लोड के लिए बेसिकली काम करता है। 6A जो है वो इंडक्टिव रजिस्टिव, और 6B जो है वो इंडक्टिव लोड के लिए काम करता है। वैसे ही AC 11 जो रहता है वो स्पेशली फॉर सोलेनाइड्स रिलेज और सोलेनाइड वॉल जो रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो ये सब कैटेगरी अभी समझ में आया। अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब भी अगर कोई कॉन्टेक्टर है उसमें AC 1 2 3 लिखा हुआ रहेगा तो, बराबर है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है, जैसे मैंने बताया RLC PLC इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बहुत सारे कोर्सेज है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आशा रखता हूँ कि आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।